अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बहुत ही इंस्टेंट ही बहुत ही जल्दी बनने वाला और जल्दी के साथ-साथ ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी आपके लिए सिवई उपमा की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। आप इसको उपमा बोलिए या फिर इसको पोहा बोलिए या फिर मतलब क्या नाम देंगे आप। वैसे तो ज़्यादातर इन सिवइयों को लोग दूध में ही पका के खाते हैं, लेकिन मैंने इसको नमकीन बनाई है, तो आप इसको बच्चों के लंच में या बड़ों छोटों किसी को भी आप किसी के लिए भी लंच में आप दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, स्कूल के टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है रोस्टेड बर्मसिली ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। वैसे अगर आप रोस्टेड नहीं ले रहे हैं, सफ़ेद वाली ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा घी में आप गोल्डन फ्राई कर लीजिए। और अगर रोस्टेड है तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसे पका लेंगे। अब इसमें हम कुछ मनचाही सब्जियां अपनी डालेंगे, जो भी हमारे पास हो, जो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे ना, तो सर्दियों में तो भाई बहुत ही ऑप्शन होता है। सब इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी, बीन्स है, मतलब सभी सब्जियां जो है अच्छी सब्जियां तो आप लोग समझते ही हैं कि सर्दियों में ही आती है। तो आप भर भर के उसमें सब्जियां डालिए, तो आप सर्दियों की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी होती है भाई ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बच्चों के लंच में बहुत दिन से बच्चे कहे भी रहते हैं कि मम्मा ये जो है सिवई का उपमा दीजिए, सिवई का पोहा बना के दीजिए। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ मेरे पास इस समय वेजिटेबल्स पड़ी थी, तो फटाफट मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो आज यही बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, इन सभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब बस फिर इन्हीं सब्जियों को मिला करके हम अपना जो है ये सिवई बना लेंगे, नमकीन सिवई। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने एक प्याज भी काट लिए। और ये बहुत इजी तरीके से आपको मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए जो भी रेसिपी लाऊं उसमें ना ज़्यादा बर्तन गंदे हों और ना ज़्यादा आपको टाइम लगे, और मसाले वगैरह भी ज़्यादा ऐसा ना डालें कि आपको मतलब झंझट रह के रहे तो बहुत अवेलेबल नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो हमेशा एक मतलब सिंपल वाला हम रेसिपी, और जो कि अच्छी भी लगे और टेस्टी के साथ साथ मतलब हेल्दी भी हो, ऐसी रेसिपी लाने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल आधा कप लिया, उसी में मैंने दो चम्मच भर के मूंगफली को रोस्ट करके निकाल लिया। अब इसी में हमने सरसों और जो है जीरे का तड़का दिया। आप चाहे काली वाली सरसों लीजिए, चाहे मेरी तरह से मेरे पास छोटी वाली थी, मैंने उसको डाल दिया। फिर इसी में मैंने जो है प्याज और ये जो है हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस करिएगा, इसको डाल के थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा जो है अदरक होती है, अदरक चाहे आप हाथों से कर लीजिए या फिर आप जो है कद्दूकस कर लीजिए या फिर आप कूट लीजिए, जैसे भी। इसी में मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, और फिर इसी में थोड़े से डालेंगे करी पत्ते अगर हों, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो है अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया। अब जैसा कि मैंने कहा, चाहे तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब बस सभी को भूनते जाएंगे और एक एक चीज़ डालते जाएंगे। यहाँ 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, उसको भी मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, उसको भी डाल दिए। अब इसी में ही हम अपनी जितनी भी सब्जियाँ काटी थी उसको डाल देंगे। और आपको सब्ज़ी पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये सब्ज़ियाँ अपने आप जब हमारी सेवई पकेंगी उसी में ही पक जाएंगी, यानी कि बहुत ही जल्दी। मुश्किल से अगर हम सभी कटिंग वटिंग अगर कर लेंगे तो मुश्किल से हमें ये 10 मिनट लगेगा ये जो है नाश्ता बनाने के लिए। तो आप इसी में हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा जितनी सब्जियों में नमक होता है उतना ही मैंने सब्जियों के हिसाब से नमक डाल दिया। इन सभी को खूब अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। अब इसी में हम अपनी जितनी भी हमें सिवई बनाना है, यहाँ मैंने 2 कप सिवई लिए, इसको इसी में डाल करके मिला लेंगे। तो ये एकदम समझ लीजिए इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है। आप बहुत जल्दी बन जाएगी। जैसे आपको सुबह और भी कम समय लगे तो इसके लिए आप क्या करिए, कटिंग वगैरह जैसे वेजिटेबल्स है, प्याज वगैरह है, इसकी कटिंग आप जो है रात में कर लीजिए और सुबह बस फटाफट आप बघार दीजिए और आपका नाश्ता तैयार। अब रही बात इसमें पानी डालने की कि कितना पानी चाहिए, तो पानी आप बस इतना ही डालिए कि हमारी सिवई डूब जाए, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल भी पानी मत डालिए, इतना ही पानी परफेक्ट है। अब जो है इसमें हम सिवई के हिसाब से भी नमक डाल देंगे, और इस स्टेज पर आप नमक मिर्च ये सब आप चेक कर लीजिए, जो भी आपको थोड़ा बहुत कम लगे आप ऊपर से इसमें डाल दीजिए। डाल के एडजस्ट कर करके एक उबाल आने दीजिए। फिर जब उबाल आए तो गैस की फ्लेम को हम एकदम लो करके इसको ढक देंगे, और बस 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर से हम चला देंगे 2 मिनट बाद खोल करके, और ये देखिए पानी हमारा थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया है और सिवई भी हमारी फूल गई है।
अब इसको हम जो है अच्छे से एक बार फिर से उलट-पलट देंगे, चला देंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि ये सिवई जो है पोहा किस-किस को पसंद है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर पे मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अब इसको हम ढक कर के फिर से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी सोख लेगा और भी हमारी सिवई खिली-खिली बनेगी। और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग बिरयानी वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो लो फ्लेम पे दम कर देते हैं, फिर उसके गैस को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है उसको चलाते हैं, तो आप सेम वैसे ही करिएगा, तो आपकी सिवई एकदम खिली-खिली बनेगी। बिल्कुल भी जब आप टिफ़िन में देंगे बच्चों को या बड़ों को लंच में देंगे, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम खिली-खिली रहेगी, ठंडी होने के बाद भी जब हम खाएँगे। अब ऊपर से हम डालेंगे अपनी तली हुई ये जो मूँगफली हमने तल के रखी थी, इसको भी हम डाल देंगे। थोड़ी-सी हरी धनिया की पत्तियों से गार्निश करेंगे और टेस्ट के लिए थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस भी डालेंगे, यानी आधा नींबू या फिर 1 नींबू, जितना आपको अपना टेस्ट को चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से आप नींबू डालिएगा, ना बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा-सा होता है। पोहा में हम डालते हैं ना, बिना इसके तो भाई अधूरा रहता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। अब बस एक बार फिर से हम चला लेंगे और हमारी ये सिवई पोहा जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। गरमा-गरम आप इसको सर्व करिए, बच्चों को थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप टिफ़िन में दीजिएगा। जिससे ये ठंडी होने के बावजूद भी एकदम खिली-खिली एक-एक सिवई रहेगी, कोई भी सिवई आपस में चिपकेगी नहीं। जैसे हमारे बिरयानी वाले चावल रहते हैं एकदम सेम वैसे ही। तो आप चलिए इसको सर्व करते हैं। आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? है ना एकदम इंस्टेंट और जल्दी बनने वाली? यहाँ पे ऐसा कोई सामान मैंने नहीं डाला जो आपके पास घर में अवेलेबल ना हो। अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं तो आप वो स्किप कर दीजिए, उससे भी आपकी ये सिवई बहुत अच्छी बनेगी, और ना बने तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।